तरफ था, माननीय स्पीकर के सामने था, और स्मृति ईरानी लेफ्ट की तरफ है। स्मृति ईरानी के पास कुछ था नहीं करने के लिए, अपने आकाओं को मतलब खुश करने के लिए। समझिए, सरकार है जो निकम्मी सरकार है, को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, जिसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जिसको युवाओं से लेना देना नहीं है, जिनको महिलाओं से लेना देना नहीं है, तो किससे लेना? अडानी 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 अडानी। आप मुझको ये बताइए, आप काला धन लेकर आने वाले थे। जो सच्चाई है उसको झूठ बनाना, आप समझ रहे मेरी बात? चाहे जेल डाल दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच्चाई तो हम लाके रहेंगे, आपको सच्चाई का आईना दिखाते रहेंगे। मणिपुर पे 3 महीने से ज़्यादा हो गए, वहाँ आग जलनी अभी रुक नहीं पा रही आपकी, डबल इंजन की सरकार है आपकी। क्या हो गया वहाँ पे? देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक मणिपुर नहीं संभल रहा। मणिपुर संभलता नहीं है, हरियाणा शुरू हो जाता है। उस पर क्यों नहीं पूछते आप इस सवाल? आपका सिर्फ काम विपक्ष से सवाल पूछना है, हम तो फिर भी जवाब देंगे, हम घबराते नहीं मीडिया से। सबकी जांच होगी, गृह मंत्री ने कहा है सबकी जांच होगी। कितने दिन हो गए जांच होते हुए? कितने दिन हो गए जांच होते हुए? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने दिनों को जांच होते हुए? कब कराओगे जांच? जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। हालांकि बचा कुछ नहीं है मणिपुर के अंदर, मगर फिर भी दुख की बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ सब कुछ मतलब ख़त्म होता जा रहा आपकी नज़रों के सामने, और आप कह रहे हम आंखें गड़ाए हुए हैं। आप आंखें गड़ाए हुए तब तो जाकर ये काम हो रहा है। प्रधानमंत्री कमज़ोर बता रहे हैं, कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी है प्रधानमंत्री। क्या हो गया? पूरे देश पर भारी हैं आप। आपके भारी होने के बाद तो देश खत्म हो चुका है। आपके भारी होने के बाद तो आज देश कंगाली में कहां से कहां पहुंच गया, भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गया। ये आपकी सफलताएं नहीं, ये आपकी विफलताएं हैं, जो कि मीडिया इतने डंके की चोट पे पूछ रही है, जैसे आप पूछ रहे हो। कितना बढ़िया सवाल किया। क्या हो रहा है मुझे बताइए? वो देश पर भारी हैं, क्या हो रहा है? अकेले भारी क्या हो रहा है उससे? अरे गरीब जनता पर देखिए, गरीब जनता का बोझ एक बार लिया है आपने? महंगाई पर कुछ करा है आपने? 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 9 साल आप में। क्या लगता है कौन से आंकड़े हैं ये? कहाँ से आते हैं आंकड़े? कौन लेकर आता है आंकड़े? सरकार। आपको गरीबी देखना है तो मेरे साथ चलो भाई, मैं लेके चलता हूँ। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, एक वक्त की रोटी खिलाने पे मजबूर हैं, कमाई का साधन नहीं है, भीख मांगने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको पता है? आपने देखा होगा रेड लाइट पर कितने बच्चे बैठे होते हैं, कभी नोटिस किया? वो भारतीय हैं, भारत के बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं? तो वो अचानक थोड़े अचानक, यही पूछ रहा हूँ, 10 साल हो गए, अचानक नहीं बनाया देश ने प्रधानमंत्री इनको, अचानक नहीं बनाया। मगर 10 साल बनने के बाद किया क्या है? हिंदू जाग रहा है, हिंदुओं को जगाया है, धर्म। हाँ, ऐसे जगाया है जहाँ दंगे शुरू हो गए, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इसी के से आपस में बैर कर दिया आपने इनको लड़ाने का काम किया है, ये आपने काम किया है। और ये दर्शाता है आप। अरे मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में ऐसी सरकार है जो निकम्मी सरकार है, जिसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, जिसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जिसको युवाओं से लेना देना नहीं है, जिनको महिलाओं से लेना देना नहीं है, तो किससे लेना है? तो अडानी 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 अडानी। आप मुझको ये बताइए, आप काला धन लेकर आने वाले थे, क्या हुआ? आपने कहा काला धन आएगा इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं, क्या हुआ? नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला? सोची समझी साजिश थी वो, प्लानिंग थी वो, क्या हुआ उस प्लानिंग से? फ़ायदा मिला है आप लोगों को, फ़ायदा मिला है मीडिया को, गरीब जनता को क्या मिला है भाई? मिला ना, हर घर तिरंगा अभियान चला। बस ये तिरंगे से क्या मिलेगा भाई? सुनो, तिरंगे का हर हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी सम्मान करता है, मगर तिरंगा तब लहराएगा जब गरीबों की भूख खत्म होगी। अरे इससे पहले आप समझिए, मेरी बात सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि
आप उन गरीब के घर में जाकर आइए और उनको पूछिए कि आप कितने वक्त की रोटी खाते हैं और क्या खाते हैं। ये तो 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं भाई, 10-10 लाख रुपए के सूट पहनने वाले लोग हैं भाई। ये क्या बात कर रहे हैं? इनके लिए पानी भी बाहर से आता है, मगर वो गरीब जनता के घर में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने कहा था ना नल में जल, और जल पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की जो इन्हें स्कीमें निकालते हैं, कुछ नहीं है धरातल पे, कुछ नहीं है धरातल पे। मैं कह रहा हूँ सेल्फी कौन लेगा? जिसके पास फ़ोन होगा कैमरे वाला, जिसके पास एक अच्छा फ़ोन होगा। गरीब जनता के पास तो फ़ोन भी ख़त्म हो गए भाई, क्या बात कर रहे हो आप? एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी पैसे नहीं है लोगों के पास। बना दिया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं तो ये डिजिटल बनाया है, ये डिजिटल बनाया है। अरे गरीब की जनता के लिए महंगाई को कम कर दो, वो डिजिटल बनेगा। गरीब की जनता के लिए महंगाई के अलावा युवाओं को पढ़ने लिखने रोजगार के लिए पैसा दे दो, तब होगा। कह तो रहे एक तीसरा मौका दीजिए, अब की बार जो बचा हुआ सारा काम है सब पूरा कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तीसरी बार मौका दे दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये देश को बेच के चले जाएंगे लोग। हालांकि कसर कुछ नहीं छोड़ी, सब कुछ बेच दिया, देश को बेच के चले जाएंगे। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने किसानों के लिए क्या किया बताइए आप? इतने बढ़िया बिल लाए थे, 3 बिल लाए थे, फिर क्या हुआ? वापस लिए? तो नहीं समझ वो पाए। काले कानून थे, काले कानून थे, काले कानून। जीएसटी का क्या हुआ? नोटबंदी का क्या हुआ? कितने चीज़ें बताऊं मैं आपको? अरे भाई सब छोड़ो, आप मुझको ये बताइए। इसीलिए भ्रम फैलाते हैं आप लोग, इसीलिए एफआईआर हो रही है। देखिए प्रियंका गांधी समेत 40 एफआईआर। क्या हो गया एफआईआर से? प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। सच्चाई का आईना आपको दिखाएंगे हम। आप हमें जेल में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी एफआईआर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लेंगे? क्या है? शिवराज सिंह चौहान ने, सुनो, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा किया है। बताइए क्या हुआ? सड़कें देखे गड्ढे, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। उन्हें चुन रहे हैं लगातार। आप सुनो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, खरीद खरीद का काम करती है बीजेपी सरकार। शिवराज सिंह चौहान वहाँ भी ऐसा ही किया था, मगर याद रखना अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके काले कारनामे लोगों के सामने आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है कि आपकी सरकार और आपकी सत्ता उखाड़ फेंकने का जनता ने वादा कर लिया। वो दिन दूर नहीं है। युवाओं के साथ जो आपने छल किया है, उनकी भावनाओं के साथ आपने खेलने का काम किया है, वो युवा बैठा हुआ है अपनी वोट की चोट से आपकी सरकार को गिराने के लिए। याद रखिए, महिलाओं के साथ जो आपने अपमान किया है, उनके साथ धोखा किया है, उनकी महिलाओं के उत्पीड़न मामले कितने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं माफ नहीं करेगी आप। महिलाओं का तो अपमान आप भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप झूठ की बात मत करिए। राहुल जी, राहुल